के लिए कितनी अवस्थाएँ होती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में। देखिए 2 दिन उसके जीवन में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और मतलब एक दिन जब शादी होती है तो हमारे यहाँ सुहाग पहनाया जाता है, पूरे गहने पहनाए जाते हैं, मंगल गीत होते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, सब लोग खुश होते हैं, उत्सुकता होती है सबकी उसमें दिनों में, और सब लोग मनोरंजन से भरपूर होते हैं। और एक आज का दिन जैसे जैसे वो आंटी जी के जीवन में था, आज का दिन उनके लिए कितना ज़्यादा वो था। एक दिन वो था जब सुहाग पहनाया गया था, सब लोग हँस खेल के बना रहे थे। एक आज जब उनका उतारा जा रहा था तो वो लोग बहुत रो रहे थे। गाइस मुझे भी रोना आ गया था। मैं तो कैसे उसमें जाती बहुत कम हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी वो नहीं लगता, लेकिन पड़ोस में था तो दीदी ने बोला सामने वाली चलो, जाना अच्छा होता है, थोड़ा जाके हाज़िरी दे के आ जाते हैं। तो गए तो गाइस इतना बुरा लगा जब आंटी जी का श्रृंगार उतारा जा रहा था। तो मैंने पहली बार देखा। मेरी माता जी तो पहले चली गई थी, मेरी मम्मी, और मेरे पापा बाद में हुए। मेरी मम्मी तो 2000 में चली गई थी और पापा मेरे 16 में हुए। तो मुझे पता नहीं था कि इतना मैंने सामने से नहीं देखा था, पता तो कैसे नहीं था, रील्स वगैरह में, पिक्चर्स वगैरह में देखे थे हमने, वीडियोज़ वगैरह में, लेकिन सामने से मैंने पहली बार देखा कि कैसे किसी के श्रृंगार उतारते हैं। या जब मुझसे देखा ही नहीं जा रहा था, इतना रोना आ रहा था जब उनकी चूड़ियाँ निकल नहीं रही थी, क्योंकि जो घर के लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग होते हैं, तो बहुत टाइट टाइट चूड़ियाँ पहनती हैं, कड़े पहनते हैं, ताकि वो काम करने में दिक्कत ना हो। तो उन आंटी जी ने भी बहुत टाइट वो कड़े पहने हुए थे, तो वो लोग शायद उसके थे, वो प्लास्टिक के, तो टूट नहीं रहे थे। सॉरी, मेरे मुँह से ये सब बहुत गंदा लगता है मुझे ऐसा बोलना, लेकिन फिर उन लोगों ने शायद वो प्लास्टिक तोड़े। मैंने तो उस तरफ देखा भी नहीं है जब वो तोड़ रहे थे, लेकिन जब वो कड़ों की टूटने की आवाज़ आ रही थी ना, तो भाई इतना बुरा लग रहा था। इतना आवाज़ वो ऐसा चुभ रही थी वो आवाज़ कानों को, कि मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है कि महिलाओं के लिए कितना ज़्यादा वो होता है कि कष्ट। ये बहुत ही दर्दनाक था मेरे लिए। और इतना ज़्यादा मुझे उस समय इतनी पीड़ा हो रही थी, मुझे इतना दर्द हो रहा था। तो जो बेचारी लेडी जिसके हाथ से वो निकल रहे थे, तोड़ रहे थे, जब वो निकल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने प्लास से तोड़े, तो उसकी आवाज़ से कानों में इतना ज़्यादा चुभ रही थी जब वो टूट रहे थे, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था गाइस। और मुझे नहीं पता कि लोग ऐसे जगह में वीडियो कैसे बना लेते हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ में लोगों को बिल्कुल भी संवेदना ही नहीं रहती है, तो लोग वीडियो डालते हैं, ब्लॉग डालते हैं ऐसे, उसके लिए कैसे कर लेते हैं। मेरे से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखा जा रहा था, और वही इतना बुरा लग रहा था, जबकि मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। वो लोग गाँव में रहे हैं और कल ही वो लोग आए यहाँ, और मैंने तो पहली बार देखा, और फिर मैं यहाँ पे नई भी आई हूँ तो इतना जानती नहीं हूँ किसी को, लेकिन फिर भी इतना बुरा लग रहा था ये सब देखकर, और इतना रोना आ गया था गाइस कि मैं कह नहीं पा रही हूँ कि कितना बुरा मुझे लग रहा था जब उनकी आवाज़ आ रही थी उन चूड़ियों की टूटने की। और वो जो उनके नाक का जो वो होता है ना, हमारे यहाँ ये नाक की जो फुली बोलते हैं इसे, ये नाक का जो होता है, ये डॉट इतना टाइट था कि वो निकल ही नहीं रहा था। वो बहुत तेज़ी से उसको निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकल नहीं रहा था वो, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं साल भर तक ये सब उतारना पड़ता है हम लोगों के यहाँ। तो बहुत ही बुरा लग रहा था। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं रूपारा अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस आज हमारे पड़ोस में किसी अंकल जी की भाई की डेथ हो गई, जो कल हो गई थी हॉस्पिटल में, तो उनको लेकर आए थे आज सुबह पड़ोस में हमारे। तो गाइस इतना ज़्यादा उनको देख के वो लग रहा था। उनकी तो खैर एज बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन आईसीयू में भर्ती थे, तो वहाँ हूँ इन रेस में। कल उनका स्वर्गवास हो गया, तो लेकर आए थे उनको। तो आज हम लोग गए वहाँ पर, पड़ोस में है तो जाना ज़रूरी था, हम लोग गए वहाँ पर।
तो बेचारे बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, रो रहे थे। उनकी लड़कियां आ रखी थी, शायद उनके बेटे थे और आंटी जी थी। मुझे तो पता नहीं था कि ये उनकी वाइफ है। वो आंटी जी थी, बुजुर्ग आंटी जी, तो वो लगी हुई थी क्योंकि वो लोग ना गांव में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते थे, तो एक्सपायर हो गए वो इंद्रेश में। तो गांव बहुत दूर है, तो उन लोगों ने सोचा कि गांव ना ले जाके फिर जो अंकल जी हैं बुजुर्ग हमारे पड़ोसी, उनके बड़े भाई थे वो, तो वो लोग यहाँ लेके आ गए कि यहाँ से हरिद्वार पास में है और कल लेके आए तो आज सुबह उनको लेके चले गए। तो इसमें यही देख रही थी कि महिलाओं के लिए कितनी अवस्थाएं होती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में। देखिए 2 दिन उसके जीवन में कितना इम्पोर्टेंट होते हैं। और मतलब एक दिन जब शादी होती है तो हमारे यहाँ सुहाग पहनाया जाता है, पूरे गहने पहनाए जाते हैं, मंगल गीत होते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, सब लोग खुश होते हैं, उत्सुकता होती है सबके उसमें उन दिनों में, और सब लोग मनोरंजन से भरपूर होते हैं। और एक आज का दिन जैसे जैसे उन आंटी जी के जीवन में था, आज का दिन उनके लिए कितना ज़्यादा वो था। एक दिन वो था जब सुहाग बनाया गया था, सब लोग हंस खेल के बना रहे थे। एक आज जब उनका उतारा जा रहा था तो वो लोग बहुत रो रहे थे। गाइस मुझे भी रोना आ गया था। मैं तो कैसे उसमें जाती बहुत कम हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी वो नहीं लगता, लेकिन पड़ोस में था तो दीदी ने बोला सामने वाली चलो, जाना अच्छा होता है, थोड़ा जाके हाजिरी दे के आ जाते हैं। तो गए तो गाइस इतना बुरा लगा जब आंटी जी का श्रृंगार उतारा जा रहा था। तो मैंने पहली बार देखा। मेरी माता जी तो पहले चली गई थी, मेरी मम्मी, और मेरे पापा बाद में हुए। मेरी मम्मी तो 2000 में चली गई थी और पापा मेरे 16 में हुए। तो मुझे पता नहीं था कि इतना, मैंने सामने से नहीं देखा था, पता तो कैसे नहीं था, रील्स वगैरह में, पिक्चर्स वगैरह में देखे थे हमने, वीडियोज़ वगैरह में, लेकिन सामने से मैंने पहली बार देखा कि कैसे किसी के श्रृंगार उतारते हैं। या जब मुझसे देखा ही नहीं जा रहा था, इतना रोना आ रहा था जब उनकी चूड़ियाँ निकल नहीं रही थी। उन लोगों ने शायद वो प्लास्टिक तोड़े, मैंने तो उस तरफ देखा भी नहीं है जब वो तोड़ रहे थे, लेकिन जब वो कड़ों की टूटने की आवाज़ आ रही थी ना, तो भाई इतना बुरा लग रहा था। इतना आवाज़ वो ऐसा चुभ रही थी वो आवाज़ कानों को, कि मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है कि महिलाओं के लिए कितना ज़्यादा वो होता है कि कष्ट। ये बहुत ही दर्दनाक था मेरे लिए। और इतना ज़्यादा मुझे उस समय इतनी पीड़ा हो रही थी, मुझे इतना दर्द हो रहा था। तो जो बेचारी लेडी जिसके हाथ से वो निकल रहे थे, तोड़ रहे थे, जब वो निकल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने प्लास से तोड़ाई, तो उसकी आवाज़ से कानों में इतना ज़्यादा चुभ रही थी जब वो टूट रहे थे, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था गाइस। और मुझे नहीं पता कि लोग ऐसे जगह में वीडियो कैसे बना लेते हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ में लोगों को बिल्कुल भी संवेदना ही नहीं।